नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईएपीएफ के ऊपर आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो हमारे इस पूरे वीडियो को आप देखें दोस्तों, क्योंकि कल एग्जाम भी है और जो लोग 2 बार या 3 बार क्रॉस कर चुके हैं एग्जाम में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 2019 का यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन आ गया है। आईआईबीएफ बीसी एग्जाम मॉक टेस्ट 2019। तो दोस्तों यही इसी तरह से क्वेश्चन मैं हिंदी में लेके आया हूं, कि जो कि आप देख सकते हैं। तो जो दोस्तों अगर हिंदी में जानना चाहते हैं और जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं या और किसी भी भाषा में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर ही हम आपको सारी भाषा में इसको पढ़ने के लिए बता देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकल ऋतिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन में प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन में प्रेस करने के बाद ही हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप फिर जब वीडियो देखने लगते हैं तो उस समय लाइक करना जब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 में से अगर एक भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो 20 में से एक तो पसंद आना ही है दोस्तों, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन की तरफ आ गया हूं, जहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मांग जमा पर वापस लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है मैंने रेड कर रखा है, तो यहाँ पे मांग। और चेक के वहीं पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चेक के भुगतान को कौन रोक सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दराज। और वहीं पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बीएसबीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे कोई न्यूनतम जमा राशि नहीं होना चाहिए। और आवर्ती जमा में तो इसका आंसर हो उपयुक्त सही। एफडीआर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। जमा की अवधि निश्चित अवधि है। अगर तय किया गया है तो हर महीने कुछ जमा किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों, कि अगर आपको ये 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन पूछा जाता है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप इसमें तीनों में से एक याद कर ले कि हमें कौन सा टिक करना है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उपयुक्त सभी है इसका ऑप्शन नहीं होता है और इसमें से एक ऑप्शन होता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। स्मार्ट कार्ड पासवर्ड के बजाय पिन का उपयोग करते हैं। क्या पिन के लिए खड़ा है व्यक्तिगत पहचान संख्या। और दोस्तों मैं यहीं पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, कि जो दूसरे भाषा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने गूगल क्रोम में जो ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो वो भी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, फसल ऋण किस अवधि के लिए दिया जाता है। 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। यहाँ पे 18 मंथ के लिए फसल ऋण किस अवधि के लिए दिया जाता है, तो 18 महीने के लिए दिया जाता है। बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उपयुक्त सभी। और यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये हर एक बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान दें। एनपीए एक बैंक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनपीए क्या है, गैर निष्पादित संपत्ति। और वहीं पे 9वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बैंक और बैंकिंग के संबंध सेवाओं की सुविधा देने वाले व्यवसाय संवाददाता एजेंट को क्या नाम दिया गया है, खासकर देश के अनबैंक्ड क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है, जो बैंक मित्र है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के जमा का उच्च ब्याज दर दिया जाता है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, जो कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है। चालू खाता, बचत खाता, इनमें से कोई नहीं। तो ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पे बात ये हो जाती है कि अगर 1 साल के लिए अगर मतलब आप जमा कर रहे हैं, आप जो बचत खाता है वो काफी लंबा टाइम के लिए कर रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट कम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्याज थोड़ा सा कम जाता है। थोड़ा मेरा ऐसा मानना है। तो आपको जैसा लगता है मेरे कॉमेंट बॉक्स में बताएं। और विनियम क्षेत्र में एक सूक्ष्म उदय हुआ है, जहां संयंत्र और मशीनरी के
मशीनरी में निवेश रूप से अधिक नहीं है 25 लाख। और वहीं पे 12 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई की टैगलाइन निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना टैगलाइन निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और वहीं पे 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते नहीं खोल सकती है जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं है, बशर्ते एक साथ लिए गए सभी खाते में कुल क्रेडिट राशि रुपया से अधिक ना हो और वर्ष में, तो यहाँ पे वर्ष में खाली स्थान हो, सॉरी, अधीन न हो, खाली स्थान वर्ष में, तो यहाँ पे 1 लाख एक वर्ष में, इसका आंसर जो होगा 1 लाख। कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं को उधारकर्ता की खाली स्थान क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए बनाया गया है। लघु अवधि, इसका जो आंसर है लघु अवधि। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सॉरी पीएमजेजेबीवाई बीमा को रुपया खाली स्थान 2 लाख, यहाँ पे जो आंसर है 2 लाख तक कवर करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हाफ विकलांगता होती है दोस्तों, अगर एक आंख अगर डैमेज होता है तो यहाँ पे 1 लाख ही होता है। और अगर एक हाथ एक पैर अगर इस तरह से करके पूछा जाता है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मतलब अपने आप से सर्टिफाई जवाब दें। हाफ विकलांगता और फुल एक्सीडेंट, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। आवर्ती जमा में एफडीआर दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कि आपसे पूछा जाएगा कि आवर्ती जमा एफडीआर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, सही विकल्प चुने, गलत विकल्प चुने। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन आ सकता है वहां पे। 17 नंबर की बात कर लेता हूं तो आय सृजन उद्देश्य के तहत किस प्रकार की एमएसवाई व्यवसायों के साथ MUDRA योजना लागू है? ऊपर के सभी, नई शुरुआत, विस्तार के लिए मौजूदा व्यवसाय, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। 18 नंबर है जो क्वेश्चन दोस्तों, SLBC राज्य स्तर पर एक मंच है जो बैंकिंग विकास के संबंधित मामलों पर सरकार और बैंक के बीच सामान्य सुनिश्चित करता है। SLBC किस लिए खड़ा है? राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति, इसका जो आंसर है राज्य समिति बैंकिंग समिति। और 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्ती जमा खाते में ग्राहक को एक निश्चित राशि जमा करने का आवश्यकता होता है। इसका जो आंसर है एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर। और ये देखिए दोस्तों, पीएमजेडीवाई खाते में 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए उपलब्ध है। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसका जो आंसर है दोस्तों ऊपर के सभी। तो ये तो हो गया दोस्तों हिंदी में। और अब इसको अगर आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप यहां पे आके मॉक टेस्ट एग्जाम दे सकते हैं। और वहीं पे दूसरी भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी भाषा में इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए। तो अगर आप गूगल ट्रांसलेट तो जानते ही होंगे दोस्तों, और यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं तो इंग्लिश में हिंदी हो गया। अगर जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे भाषा दिया हुआ है। तो जैसे आपको मैं एक दूसरे भाषा में यहाँ पे मराठी, माल्या, जैसे माल्या भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो एनीबॉडी जिस भी भाषा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस भाषा में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। और वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग के पास ये पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।